मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता शोर बचा दे। तो आज ऐसा ही कुछ हुआ है। मतलब सीधी-सी बात है कि फालतू इधर-उधर ध्यान नहीं, अपना जो मेन काम है इतना स्टडी करना है और इतना स्टडी करना है, उस पे फोकस किया जाए। एग्ज़ाम में जब गैप, वैसे तो अपना बिहार बोर्ड की अगर बात करें, ज़्यादा गैप नहीं मिलता है। आप किस तरह से उसमें पढ़ाई करते हैं? किस तरह से उन्हें मैनेज करते हैं? स्पेशली अगर मैथ्स की बात करें। मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज़ होते हैं, याद रखने की मतलब बहुत सारी चीज़ें उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो मैथ्स को आप किस तरह से डील करते हैं? मतलब यूँ कहें कि एग्ज़ाम टाइम में अगर कुछ काम में आ रहा है तो वो शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर। कैसा लग रहा है रिज़ल्ट देख कर के, रिज़ल्ट जो आया आपका? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। चलिए। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। अजीत कुमार। कौन से डिस्ट्रिक्ट से? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से सर। मगध। कितने परसेंट रहे हैं अपने? सर 95.4%। 95.4%। चलो वेरी गुड। चलिए तो स्टार्ट करें हमारा मीटिंग, यस। हमारा आज का इंटरव्यू स्टार्ट करें। चलिए बहुत बढ़िया। तो जय हिंद, मेरा नाम है योगेश सिंह राजपूत। बोलते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता शोर मचा दे। तो आज ऐसा ही कुछ हुआ है। हमारे पीडब्ल्यू के एक प्यारे से स्टूडेंट के साथ में, बिहार बोर्ड के हमारे बच्चे के साथ में, इन्होंने अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर ना सिर्फ पीडब्ल्यू का परचम लहराया, अपना खुद का काम अपना बहुत अच्छे से बखूबी से किया, अपना नाम किया और अपने परिवार का नाम किया है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं बेटा आपके लिए कुछ छोटे-छोटे से सवालों से, जो कि आपके जूनियर्स हैं, उनके काम में आ सकते हैं। उन जूनियर्स को आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकते हैं। बस उन्हीं उसी तरह के कुछ सवाल हम आपसे पूछेंगे, उसी तरह की कुछ बातें आपसे करेंगे। तो कैसा लग रहा है सबसे पहले तो आज आपको पीडब्ल्यू के इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म के साथ में जुड़ कर के और अपना इतना अच्छा रिजल्ट देख करके आपके लिए क्या है खुशी? आपके घरवालों के लिए जो खुशी है वो किस तरह की है? सबसे पहला जो सवाल है वो यही है कि आपके लिए जो खुशी है वो किस तरह की है? सर हम बहुत खुश हैं सर कि हमको इतना अच्छा मार्क्स मिला सर, लेकिन दुःख इस बात का भी है सर कि मतलब सिर्फ जिला में ही आ पाए सर, लेकिन अगर 2 मार्क्स और आता तो सर अभी स्टेट में भी रहते सर। और मेरे घर में सभी ये खुश हैं ये सर। ये तो एक बहुत और सर एक मतलब यूँ पीडब्ल्यू कहें सर। कि एक एक टॉपर स्टूडेंट की आपने बात कर दी कि भाई इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद में भी जो नहीं अचीव हुआ, एक उसका एक कहीं न कहीं मन में एक गिल्ट होना, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है कि हम और इतनी मेहनत करते हैं कि और आगे आ यस सर। जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। घर वालों के लिए क्या इस समय पे किस तरह की खुशी है? सर घर वाले भी वही बोले कि सर मतलब अगर छूट गया तो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम ट्राई करना 12th में, तो उसमें अच्छा स्कोर करना, उसमें भी कोशिश करना, उसमें कर जाएगा तुम। वही सर घर में सर सारे को सर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो वही लोग घर में जितना ही फैमिली मेंबर है वो सब हमको यही बोले सर। यस। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब दूसरी चीज़ ये पूछना चाहूँगा मैं कि जो अपने स्कूल का टाइमिंग था या फिर यूँ कहें कि भाई जो स्कूल था और अपने जो ऑनलाइन लेक्चर्स थे, उन्हें मैनेज किस तरह से किया था आपने? सर स्कूल स्कूल टाइम पूरी के तरह बाद से सर आप जब हम मतलब ऑनलाइन। स्कूल का हाँ, बोलिए। सर जो मेरा स्कूलिंग टाइम था सर, उसके बाद सर आने के बाद सर हल्का खाना खाने के बाद सर एक सर नैप लेते थे 30 मिनट के आसपास का सर। उसके बाद सर जो लेक्चर सर जो होता था 5:30 के अराउंड सर लाइव देखते थे। और सर जिस दिन नहीं हुँ, देख पाते सर तो उसको रिकॉर्ड पे भी देखते थे सर। मतलब हुँ, 2-3 बार रिवाइज़ कर लेते थे उसको। तो सर स्कूल सर लगभग मैनेज हो जाता था क्योंकि सर जो स्कूल में बताया सर, तो उससे इसका कंटेंट इनका ज़्यादा अच्छा रहता था। तो सर स्कूल का कभी-कभी हुँ, सर स्किप भी करते थे, लेकिन इसका स्किप नहीं करते थे। स्कूल से सर जनरली इंग्लिश और हिंदी ज़्यादा फ़ोकस करते थे स्कूल से सर। और सर साइंस, मैथ्स और एसएसटी सर ये ज़्यादा पीडब्ल्यू से फ़ोकस करते थे। या हाँ। जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो अपना पीडब्ल्यूज़ जो भी लेक्चर्स पीडब्ल्यू रहते से। थे उसको फ़ोकस करते हैं। अच्छा, मेन मतलब मेन क्या रहता था फ़ोकस? लाइव लेक्चर्स अटेंड करके मेन रहता था या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे ये मेन रहता था? सर हम गाँव से बिलॉन्ग करते थे सर, तो सर वहाँ पे लाइव लेक्चर सर हर दिन अटेंड करना सर संभव नहीं हो पाता था। क्योंकि सर आपको कभी हुँ, बहुत सारा काम लग जाता है सर, तो इसलिए सर जो है जनरली हम रिकॉर्डेड ही। लेकिन सर जिस दिन मौका मिलता सर तो लाइव भी अटेंड करते थे। हुँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अपना मतलब कौन-सा गाँव लगता है आपका? चौसा सर, चौसा चौसा, मधेपुरा। अच्छा। तो और अगर देखें कि भाई लाइव लेक्चर्स अटेंड करने में कोई प्रॉब्लम? जैसे कि नेटवर्क या फिर यूँ कहें कि इंटरनेट वगैरह? नो सर वो सर उतना मेजर इश्यू नहीं था सर। मेजर था सर कि सर गाँव में सर जो है मतलब काम सर बहुत होता है ना सर, तो इसलिए। अच्छा।
चलिए, बहुत बढ़िया। इसके अलावा अपनी कुछ ऐसा पर्सनल सेल्फ स्टडी की कोई टिप्स है कि आपने उसको कुछ फॉलो किया हो, किस तरह से? सेल्फ स्टडी के लिए? नो सर, सर उसमें ऐसा कुछ खास नहीं था सर कि हम सुबह उठ के सर रोज एक टारगेट बनाते थे सर कि हमको इतना पढ़ना है, तो इतना पढ़ना ही है। तो सर वही था और कुछ नहीं था और सर बार-बार रिवीजन करते रहना। मतलब सीधी-सी बात है कि फालतू इधर-उधर ध्यान नहीं, अपना जो मेन काम है कि भाई इतना स्टडी करना है और उतना स्टडी करना है, उस पे फोकस किया यस जाना है। सर। हाँ, अच्छा, अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ ये है कि एक होता है ना कि स्टूडेंट का एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है और एक ऐसा होता है जिसमें उसको थोड़ा-सा डर लगता है। तो कौन-सा ऐसा सब्जेक्ट था जो फेवरेट था और कौन-सा ऐसा सब्जेक्ट था जो थोड़ा-सा जिस पे डर लगता था? सर मैथ और साइंस मेरा फेवरेट है। मैथ और साइंस फेवरेट है, बहुत बड़ी बात है। ये तो जिन सब्जेक्ट से बच्चों को डर लगता है वो फेवरेट। अच्छा, और डर किस पे और सर लगता है? हमको सर डर सर उतना नहीं सर, लेकिन फिर से हमको एसएसटी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन सर अच्छा, जब वो भी करते हैं तो वो हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में डर लगता है, जब नहीं करते हैं। अच्छा, अच्छा, मतलब एसएसटी जो था लेकिन उसमें धीरे-धीरे टेक। सर जो वो भी हो जाता है। लेकिन इतना बढ़िया हुँ, हुँ। सर। अच्छा, अच्छा। एसएसटी में सर प्रॉब्लम ये है सर कि उसमें 4 चैप्टर है, 4 बुक है सर, तो वहाँ पर दिक्कत होता है ज़्यादा। हुँ, हुँ, इसलिए हुँ, सर और हल्का बोरिंग भी लगता है सर। हुँ, 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 हुँ। मतलब सबसे ज़्यादा अगर बोले तो एसएसटी जो था वो प्रॉब्लमैटिक काम था। अच्छा, अब इसे देखा जाए, यस हिंदी सर। मीडियम का जो स्टूडेंट है, वो सबसे ज़्यादा डर लगता है इंग्लिश सब्जेक्ट से। नो सर तो ऐसा कुछ इंग्लिश नहीं है को सर। किस। सर मेरा मीडियम में सर इंग्लिश था सर। हम बचपन से ही इंग्लिश में ही पढ़े हैं ना सर, तो इसलिए सर हमको इंग्लिश से उतना फ़ियर नहीं था सर। हमको फ़ियर था सर अच्छा, एसएसटी से, क्योंकि सर इसमें बिहार बोर्ड में सर जो है एसएसटी का सिलेबस सर बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, 5 एसएसटी बुक का होता है। तो ये मान के चलो, सभी सब्जेक्ट के कंपैरिज़न में अगर देखा जाए तो एसएसटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा पोर्शन लेकर के चलता है। अच्छा, चलिए दूसरी बात अगर हम यस। करें कि लास्ट टाइम में रिवीज़न किस तरह से किया था आपने? सर लास्ट टाइम रिवीजन सर जो स्टार्टिंग में सर पीडब्ल्यू या फिर सर स्कूल से मेरे जो नोट्स बनाए थे ना सर, तो सर हुँ, हुँ, लास्ट हुँ। टाइम में वही काम आता है सर। तो वहीं से सर अच्छा। जो है नोट्स पढ़ते थे और शॉर्ट हुँ, नोट्स भी बनाए सर। और सर जो डायरी सब होता है ना सर, तो वहाँ पर भी बहुत कुछ लिखते थे, तो वहाँ से भी पढ़ते थे। हुँ, 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 हुँ। अच्छा, तो पीडब्ल्यू के जो नोट्स हैं या फिर यूँ कहें कि जैसे पीडब्ल्यू के जो हमारे लास्ट टाइम पे जो लेक्चर्स चलते हैं, जैसे हम कहें महामैराथन चलती है या फिर योद्धा सीरीज़ चलती वॉरियर है, सर। वॉरियर सीरीज़ चलती हैं, तो ये सीरीज़ ने किस तरह से हेल्प किया आपको? सर ये सीरीज़ सर मतलब जब सर ये सीरीज़ आया ना सर, तो हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सर हमको जो है ना एक टाइम में सर जो वन शॉट में पूरा रिवाइज़ हो जाता था सर, एक चैप्टर सर ऐसे अगर नोट से भी या फिर अगर लेक्चर देखे सर, तो एग्ज़ाम के टाइम पे सर तो उतना टाइम लेक्चर सर देखने के लिए हो बचता नहीं है सर। यहाँ सर 4 से 5 घंटा में सर एक पूरा चैप्टर बढ़िया से आ जाता था सर, तो ये बहुत अच्छा था सर और हाँ, बहुत मतलब कहीं न हेल्पफुल कहीं ये हुआ जो। ये मेरे लिए। हुँ, हुँ, हुँ। कहीं न कहीं मतलब जो वन शॉट अपने रहते हैं या फिर जो वॉरियर सीरीज़ वगैरह है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। ये सर बहुत हेल्पफुल रहा ये, रिवाइज़ अच्छा, करने के लिए। दूसरी एक चीज़ अगर हम कहें कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो होती है, बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ियर रहता है हैंडराइटिंग का। आपकी हैंडराइटिंग कैसी नहीं है? सर, मेरा हैंडराइटिंग में सर जो उतना अच्छा नहीं है सर। मतलब मेरा हैंडराइटिंग सर बहुत खराब है सर, लेकिन हम धीरे सर प्रैक्टिस किए ना सर, तो मतलब 10th में ही प्रैक्टिस किया सर, तो मेरा अच्छा हो गया सर, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इतना था कि सर मेरा हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये अगर अपन कहें कि भाई अगर बच्चा स्टूडेंट अगर अच्छे से पढ़ रहा है, कॉन्सेप्ट उसके क्लियर है, अगर नॉलेज अगर उसको है, तो उसको हैंडराइटिंग इतनी ज़्यादा तो उसमें इफ़ेक्ट नहीं करती। मैटर नहीं करता है सर हैंडराइटिंग। हाँ, मैटर नहीं करता। चलो बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कोई सा ऐसा पेपर था आपका जिसमें ये लगा हो कि नहीं यार बहुत ज़्यादा डर लग रहा है? होता है ना कोई सा एक पेपर होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा फ़ियर होता है कि यार ये वाले में तो कैसे भी एसएसटी सर, निकल जाए। एसएसटी। एसएसटी में सर क्योंकि सर उसमें बहुत ज़्यादा एसएसटी मतलब पढ़ना कुल लिखना मिलाकर होता है। जो है वो सबसे ज़्यादा दर्द देने वाला सब। यस सर। हाँ, 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 मतलब बहुत ज़्यादा वो था। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि एग्ज़ाम देने के लिए आप गए, एग्ज़ाम पेपर वैसे तो अगर इतने अच्छे परसेंटेज बनाए हैं तो मैक्सिमम चीज़ आती होगी। लेकिन कहीं न कहीं किसी सब्जेक्ट में ये रहा होगा कि कोई सवाल बन नहीं रहा है, कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा है। तो फिर उस क्वेश्चन के लिए क्या किया? कोई सवाल ऐसा जो नहीं बन रहा तो क्या किया? सर ऐसा तो सवाल नहीं था सर, लेकिन ऐसा सवाल हमको नहीं मिला सर, लेकिन सर हाँ सर, ऐसा कुछ क्वेश्चन था सर जो हल्का टफ था सर, तो उसके लिए सर उसमें ज़्यादा कुछ नहीं किए सर, मतलब जितना सर हमको आया ना सर, तो पहले उसको बनाते गए सर, और सर उस हुँ, क्वेश्चन के लिए सर वहाँ पे स्पेस छोड़ दिए, और फिर सर मतलब अपना टाइम मैनेज करते हुए सर जो उस क्वेश्चन पूरा पेपर फिनिश करने के बाद जब हमको लास्ट में सर जितना टाइम बचा सर, तो उसमें सर फुल्ली जो है सर बस उसी क्वेश्चन पे कंसंट्रेट किया और सर बन गया वो क्वेश्चन भी।
मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि हार्ड है या फिर इसमें कहीं न कहीं हाँ, प्रॉब्लम ये आ रही तो है, इसको स्किप करके सर आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि सर उससे क्या होता है, उससे सर टाइम जो है ना सर वो भी कम हो जाता है सर, क्योंकि सर आप अपना सारा कंसंट्रेशन सर जो उस क्वेश्चन में लगाते हैं, जिससे सर आपके पास टाइम बचता नहीं है। तो सर वही हम कि सर पहले सारा बना लेते हैं, फिर तब जो नहीं बना है सर वो देखते हैं। हाँ, ये बहुत अपने आप में ये बहुत सही बात है कि उसको लास्ट में अटेंड किया जाए। चलिए बहुत बढ़िया है। यस सर। दूसरी कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, जैसे अपन बात करें अपने बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, बहुत से यस सर। ऑब्जेक्टिव अगर बात करें आपको तो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स बने होंगे, लेकिन कहीं न कहीं किसी ऑब्जेक्टिव में कहीं डाउट आया होगा। तो ऑब्जेक्टिव को करने का पैटर्न क्या था? क्या आप स्टार्टिंग में पेपर देने गए तो स्टार्टिंग में ही सारे ऑब्जेक्टिव कर लेते थे? या फिर लास्ट टाइम में ऑब्जेक्टिव को अटेंड करते थे? किस तरह से उन्हें अटेंड करते थे? सर ऐसा कुछ नहीं था सर मेरे साथ सर। मतलब सर हम हुँ, लोग में क्या होता है, हम लोग में सर जितना क्वेश्चन होता है उससे डबल ऑब्जेक्टिव आता है सर। तो हम हाँ, सर अपन पहले एक बार पूरा पेपर के सर थ्रू जाते थे सर, और जितना भी सर क्वेश्चन सर हाँ, जो-जो हमको आता है जिसमें हम 200% कन्फर्म है सर, उसी को टिक करते थे। फिर सर उसको ओएमआर पे कर लेते थे। मतलब पहले ऑब्जेक्टिव हुँ, करते थे, क्योंकि सर हम लोग को एक लिमिटेड टाइम मिलता है, मतलब 1 आवर और 1 आवर एंड 13 मिनट मिलता है, जिसमें कि हम लोग को सर जो है ओएमआर शीट सबमिट करना होता है। तो पहले हुँ। ऑब्जेक्टिव कर लेते थे। ऑब्जेक्टिव वाली जो ओएमआर सीट उसको अपने को सबमिट करना है। वो वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर बिहार बोर्ड में है तो अपना ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू होता है उसका ही रहता है, वेटेज रहता है। यस सर। जैसे अपना आता है जैसे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आए हैं, बीच में कोई सा एक आधा नहीं बना, देन उसके लिए क्या किया गया है? या फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं यार इसमें ये 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ये या फिर ये या फिर ये, फिर ये, फिर ये। क्या कभी ऐसा हुआ? किसी पेपर नो में सर, ऐसा हुआ? मेरे साथ तो ऐसा सर एक बार भी नहीं हुआ है। अच्छा, चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि एक बार भी नहीं हुआ क्योंकि अपनी प्रिपरेशन ही इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि ऐसा कोई डाउट आया नहीं होगा। नहीं। चलिए बहुत यस। अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स में बायोलॉजी की अगर हम बात करें या फिर हम साइंस की बात करें तो कुछ डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी आते हैं। यस सर। डायग्राम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तो उन्हें डायग्राम के लिए क्या मतलब किस तरह से आपकी स्ट्रैटेजी थी? किस तरह से आपने प्रिपेयर किया था? सर सर बायोलॉजी में तो सर मेरा डायग्राम सर बहुत ही खराब है सर, लेकिन सर फिजिक्स में जो सर डायग्राम से क्वेश्चन सर आया था तो उसको सर जो है अच्छा से बनाए थे सर, अच्छा से अटेम्प्ट किए थे, बहुत बार प्रैक्टिस किए थे सर। बायोलॉजी के लिए भी सर प्रैक्टिस किए थे डायग्राम का सर, लेकिन वो सर डायग्राम अनफॉर्चुनेटली सर नहीं आया सर, और वजह से मेरा डायग्राम बहुत खराब है। लेकिन हम प्रैक्टिस किए थे सर, बार-बार सर एक ही डायग्राम को बार-बार देखते थे सर। मतलब जो सर हाइलाइटेड डायग्राम सर मतलब जिसका आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो उसको बार-बार प्रैक्टिस करते थे। लेकिन सर हम लोग के बोर्ड एग्ज़ाम में डायग्राम आया ही नहीं। हाँ, वो अलग बात है पर उसका प्रिपरेशन मतलब बार-बार यस सर, उसको बना कर प्रिपरेशन हम किए थे सर बार-बार। चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ ये एक बच्चों के मन में सबसे बड़ा ये डाउट रहता है कि अपन मॉर्निंग में जल्दी उठ कर के पढ़ें या फिर नाइट में कोई ज़्यादा पढ़े। ये बोर्ड क्लास के जो स्टूडेंट रहते हैं, उनके माइंड में एक बहुत ज़्यादा भ्रम चलता है कि सुबह जल्दी उठना ज़्यादा अच्छा रहता है या फिर सुबह जल्दी ही पढ़ेंगे तो ही पढ़ाई होगी या फिर नाइट में ही होगी। आपका क्या ऐसा एक स्पेशल टाइम हुआ करता था या फिर कोई ऐसा टाइम मैटर नहीं करता? सर मेरा ऐसा मानना है सर, जिसको पढ़ने की इच्छा है ना सर, तो उसके लिए टाइम मैटर नहीं करता है। बहुत तो सही सर जवाब है ये तो। मेरा ऐसा कोई फिक्स नहीं था सर कि मतलब हम जब उठ गए और जब मन किया सर उस टाइम पढ़ने लगे, चाहे दिन हो रात हो दोपहर हो। ऐसा ऐसा था मेरे साथ सर। इसलिए सर हम बस, कभी बस बिल टाइम रूटीन नहीं बनाए सर, हमेशा टारगेट फॉलो किए। टारगेट सर एक दिन का सेट किया, आज इतना पढ़ना है, जैसे पढ़ना है पढ़ना है। बस इसी मेंटालिटी की वजह से आप इसी सोच की वजह से आज आप मतलब इतना अच्छे परसेंटेज को गेन कर पाए हो, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक और चलता है कि एक डेली रूटीन वाला सिस्टम चलता है। उन्होंने कहा 5 बजे उठेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। तो क्या आपने कोई ऐसा डेली रूटीन बनाया था? कोई ऐसा प्लान बनाया था? नो सर, नो सर, मतलब क्लास 10 में सर ऐसा नहीं बना, लेकिन सर हाँ, पहले जब बच्चा थे तब ऐसा भले करते थे सर, लेकिन अब सर धीरे सर मैच्योर होते गए तो सर यहाँ पर ऐसा नहीं सर। क्योंकि सर अब डेली लाइफ में सर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो कभी आप बीमार पड़ सकते हैं, तो सर वहाँ पर ये सब फॉलो नहीं हो पाता है, तो सर जिसके कारण हम ये सब रूटीन नहीं बनाए। हम सर फिर से मेंशन करेंगे सर कि हम सब बच्चे को सजेस्ट करना चाहेंगे कि एक टारगेट बनाइए और उस टारगेट को फॉलो कीजिए बस, पर डे। यस, यस, यस। सबसे बड़ी बात यही है कि आप एक टारगेट सेट करें, आपका फिक्स ये टाइम आपको पढ़ना है, इतना पढ़ना है, तो बस उसके ऊपर यस सर। कंसंट्रेट करें। यस सर। करें आगे का आपका क्या प्लान है? क्या सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं या फिर आगे क्या करना चाहते हैं? सर अभी तो हम ले लिए हैं सर, मतलब अभी पीडब्ल्यू विद्यापीठ से सर जो पटना में है सर, वहाँ पर आईआईटी जेईई 11। चलिए, चलिए मतलब मैथ और साइंस में इंटरेस्ट था तो बस उसी ही फील्ड में अपन गए हैं मतलब आईआईटी और जेईई यस सर। ले चुके हैं। चलिए बहुत ये यस सर। आपके आगे के लिए
पीडब्ल्यू की टीम आपके साथ में हमेशा साथ है और मेरी भी बहुत सारी शुभकामनाएँ आपके साथ में। अच्छा, एक दूसरी चीज़ अगर थैंक हम बात करें दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि आपके जो जूनियर्स हैं, आप उन्हें एक कोई ऐसी चीज़ें बोलना चाहें या फिर जनरल सी बात है कि आप इस फ़ेज़ पे पहुँच चुके हो, आप इस पोज़ीशन पे पहुँच चुके हो कि आज बहुत से बच्चे आप लोगों को आपको देखेंगे और आपसे कुछ न कुछ सीखेंगे। तो आप आखिर उन्हें क्या बोलना चाहोगे कि किस तरह से बोर्ड क्या होता है? जनरल सी बात है जैसे हम 9th का एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद में जब 10th जाते हैं तो 9th हमें ईज़ी लगने लगता है। जब हम 10th यस का बोर्ड देते हैं तो लगता है लेकिन एग्ज़ाम के बाद में हमें वो ईज़ी लगने लगता है। तो क्या एक आप बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में बोलना चाहेंगे? सर, बोर्ड एग्जाम कुछ नहीं है सर, मतलब उस वो एक ऐसा पड़ाव है जिसको आपको पार करना होता है। उसमें सर उतना रिजल्ट मैटर नहीं करता है। तो सर हम ये कहना चाहेंगे सर कि मतलब जो कोई पढ़े तो वो बस ज़रूरी नहीं कि बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप ही करना है या फिर अच्छा नंबर ही लाना है। बस पढ़िए तो नॉलेज के लिए पढ़िए, जितना अच्छा से आप पढ़ सकते हैं या फिर जितना अच्छा से आप जो पढ़े हैं उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, वही बाद में काम आता है। क्योंकि जब आप अगर कोई बड़ा कॉलेज जैसे आईआईटी, जेईई लेते हैं सर, तो वहाँ पर जो आप कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं सर, वो काम आता है, नहीं सर आपका न न नंबर काम आता है। तो हम यही कहेंगे सर कि मतलब अगर यदि किसी को पढ़ना है तो वो अच्छा से पढ़े, क्लास 10 नंबर के लिए नहीं पढ़े। बोर्ड एग्ज़ाम तो सर अगर यदि वो कोई अच्छा से पढ़ेगा सर तो उसका नंबर ऑटोमेटिक अच्छा आएगा ही। प्यारी-प्यारी सी बातें आपसे सीखने को मिल रही हैं। वैसे बहुत अच्छा लग रहा है आपका जो गाइडेंस है, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अच्छा चलिए आगे की अगर हम बात करें, आपकी फैमिली की अगर बात करते हैं, फैमिली में कितने सदस्य हैं आप? सर मेरा छोटे भाई जॉइंट फैमिली है सर, अच्छा, तो ऑलमोस्ट 10 पीपल। ऑलमोस्ट यस, क्या बोलना चाह रहे हैं? 10 पीपल सर, 10 मेंबर्स, दादा-दादी, अंकल, अच्छा, आंटी। अच्छा, भाई-बहन कितने हैं आपके? सर 1 भाई, छोटा है हमसे। चलिए, आगे की अगर हम बात करें, एग्ज़ाम के टाइम पे सबसे ज़्यादा बच्चों को ये होता है कि एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर। तो यस आखिर ये जो एक प्रेशर है, उसको किस तरह से मेंटेन किया आपने? सर, प्रेशर टाइम में सर, एग्ज़ाम के टाइम में सर आपको फैमिली का स सपोर्ट चाहिए होता है सर, और इमोशनल जो हेल्प होता है ना सर, वो भी चाहिए होता है सर, और साथ में इमोशनल सपोर्ट भी। तो हमको सर ये फैमिली सर जो बहुत ज़्यादा मिला सर। तो सर हमको फैमिली वाले हमेशा बोलते रहते सर कि नंबर से मैटर नहीं करता, तुम जो पढ़ा है वो मैटर करता है। तो सर इससे सर हमको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला सर, और सर मेरा एग्ज़ाम सर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हटता था वहाँ से। चलिए, तो मतलब ये सर सबसे बड़ी फैमिली जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मतलब ये सबसे बड़ी बात है कि फैमिली बहुत ज़्यादा मायने रखती है और फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा मायने रखता है। चलिए, यस अपने के अंदर कोई ऐसा पर्सन जिसका आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिला हो, कोई बड़ा भाई या फिर बहन? सर, मेरे अंकल। अच्छा। दूसरी चीज़ ये मैं पूछना चाहूँगा पीडब्ल्यू आपने सबसे पहले पीडब्ल्यू के बारे में कहाँ से सुना था? और पीडब्ल्यू को कब जॉइन किया था? हो सकता है आपने 9th में जॉइन किया हो या फिर हो सकता है उससे पहले जॉइन किया हो। सर हम पीडब्ल्यू के बारे में सर अपने दोस्त और भाई से तो सुने थे सर, कि मेरे जो भैया सब है सर, उनसे सुने थे पीडब्ल्यू के बारे में। फिर मेरा हुँ, एक हुँ। दोस्त है सर, आर्यन सर, वो भी हमको बताया पीडब्ल्यू के बारे में। और हम पीडब्ल्यू सर जो है, पीडब्ल्यू का जो सेकंड बैच है ना क्लास 10th का, उड़ान 2.0 सर, उसको हम ज्वाइन किए थे जून जून और जुलाई में। हुँ। चलिए, बहुत बढ़िया। पीडब्ल्यू प्लेटफ़ॉर्म में अगर आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है? सबसे अच्छी बात क्या लगती है लाइव क्लास जब अटेंड करते हैं तो? सर लाइव क्लास में सर होता है कि सर मतलब सर जो पोल का सिस्टम है ना सर, तो वो सर वो हुँ। बहुत बेहतर है सर। उससे क्या होता है सर कि मतलब आप जान पाते हैं सर कि मतलब आपके साथ और कौन-कौन सब है सर जो अ, कॉम्पिटिशन में है सर। और वो सर एक ज़्यादा बेटर था सर कि आप कहाँ पर हैं, ये पोल के माध्यम से पता चल जाता है, कि आप कितने पानी में हैं। सबसे ज़्यादा तो वो मायने रखता है। चलिए, दूसरी चीज़ ये अगर हम यस। बात करें, आपके बैच से हट कर के कुछ क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर, जो कि एग्ज़ाम टाइम में लास्ट-लास्ट में होती है। तो आप किस तरह से मतलब सारी की सारी क्लास अटेंड करते थे? या फिर यूँ कहें कि आप उस समय पे स्कूल अगर रहता होगा तो किस तरह क से लाइव क्लास का जो टाइमिंग वगैरह कैच करते थे या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते थे? सर उस समय सर एग्ज़ाम टाइम में सर मतलब हम सारा क्लास किसी का अटेंड नहीं करते सर। जो-जो टॉपिक सर हम एक बार सर पूरा नोट्स के थ्रू से जाते थे रिवाइज़ करने के लिए, और जो टॉपिक सर हल्का डाउट होता था तो बस सर उसको जाकर के हम देखते थे। सर पीडब्ल्यू ऐप से मेरे पास सब्सक्रिप्शन था ही सर, तो हम वहाँ से जाके देख लेते। मतलब जो टॉपिक हमको चल डाउट है सर, बस वो टॉपिक। और चलिए, सारा सर बहुत हम बढ़िया बात। डाउनलोड्स खुद करते थे। अच्छा एक चीज़ और हमारी जो लेक्चर्स होते हैं, आपके जो लेक्चर्स होते हैं, उसके बाद में आपको डीपीपी मिलती है या फिर हम कहें डीएचए आपको मिलता है। आप किस तरह से उन्हें सॉल्व करते थे? रेगुलरली उन्हें सॉल्व करते हुए चलते थे? किस तरह से आप उन्हें देखते थे?
सर हम ऐसे सर वहाँ पे क्विज फॉर्मेट सर अटेम्प्ट नहीं किए हैं, लेकिन सर हम ओपन करके सर उसको कॉपी में सॉल्व करते थे। क्योंकि सर वहाँ पर क्योंकि सर वहाँ पर बोर्ड एग्जाम सर उतना टाइम का लिमिट सर वो मैंने नहीं रखता है सर, क्योंकि सर क्वेश्चन सर आपको आता है तो सर वो उसके लिए आपको इनफ टाइम मिलता है। तो सर हम उसको सर हम्म। क्विज फॉर्मेट में अटेम्प्ट नहीं करते थे उतना सर। बस सर जो अच्छा, डीपीपी में है मिला है सर उसको सर कॉपी में सॉल्व करते थे। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ एक ये रहेगा कि आप जब एग्ज़ाम देने के लिए आप जाते हैं, तो कहीं न कहीं हम ये बात करें कि भाई एग्ज़ाम टाइम को मैनेज करना थोड़ा-सा, किस तरह से आप उसको मैनेज करते थे? जब पेपर देने के लिए आप जाते थे, जब पेपर आप देते थे तो आखिर किस टाइमिंग को मैनेज करते थे? सर एक होता है सर कि मतलब जो क्वेश्चन सर पढ़ते सर तो पता चल जाता है सर कि ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा सर। तो वही मेरे साथ हुँ, भी हुआ सर कि मतलब जब हम सर पूरा एक बार क्वेश्चन को सर पहले 5-10 मिनट पढ़ते थे ना सर, तो लगता था कि सर उसमें सर मालूम हो सकता है कि कौन-सा क्वेश्चन कितना टाइम लेने वाला है सर, बनाने के लिए सर। तो उसके अकॉर्डिंग सर जो सर राइटिंग स्पीड सर रहती थी सर, और यही सर था कि पहले कोई भी क्वेश्चन लिखने से पहले सर एक बार उसको फ्रेम कर लेते सर कि इसका स्ट्रक्चर कि सर यहाँ पर ये आएगा, उस क्वेश्चन का और उसका आंसर का यहाँ पर मेन पॉइंट ये पॉइंट आएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट आएगा, यहाँ पे 3 पॉइंट आएगा। इसके अकॉर्डिंग सर करके वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करते थे। बहुत, बहुत सही, बहुत सही। मतलब आज बात करके मुझे ये लग रहा है कि अभी तक ये होता था कि भाई एक टीचर जो है वो स्टूडेंट को गाइड करता है, सिखाता है, पर हम जो चीज़ें बच्चों को बोलते हैं वही सेम चीज़ आज आपसे सुनने को मुझे मिल रही है। यही सारी चीज़ें हम लेक्चर्स में या फिर यूँ कहें कि भाई एग्ज़ाम से पहले बच्चों को बताया करते थे और वो सेम एज़ इट इज़ चीज़ आपने फॉलो की है और आप भी उन्हीं चीज़ों को दोहरा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि यस आपने उन चीज़ों को बहुत अच्छे से किया। अच्छा, एक चीज़ अगर हम बात करें, जैसे कि आप एग्ज़ाम में जब गैप, वैसे तो अपना बिहार बोर्ड की अगर बात करें, ज़्यादा गैप नहीं मिलता है। आप किस तरह से उसमें पढ़ाई करते थे? किस तरह से उन्हें मैनेज करते थे? बिहार बोर्ड की बात करें तो बहुत कम गैप मिलता था, ये बात तो सही है? यस सर। ये तो बात सही है। मतलब बहुत बहुत कम गैप मिलता था, तो फिर आखिर किस तरह से आप मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आज हमारा पेपर था, आज पेपर दे कर के आए 12-1 बजे के समथिंग में अगर आप आ गए और उसके बाद में कल पेपर है, परसों अगर पेपर है, तो किस तरह से आपने स्टडी की बिना गैप के? सर नोट्स के बाद में सर हम एक शॉर्ट नोट्स सर बनाते सर, इसमें सर कि सर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना सर, जो सर हुँ, सबसे हुँ। ज्यादा मेन पॉइंट सर उसमें सर वो सब लिखते थे सर, और सर उसको सर इस तरह सर लिखते थे सर कि मतलब माइंड में जैसे होता है सर कि आप एक बार अगर माइंड में के थ्रू से जाएंगे तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है सर। तो सर उसी तरह सर कहीं ना कहीं सर हल्का फुल्का डायग्राम का एल्गोरिथम टाइप सर का हेल्प लेके सर जो है ना एरो दिखा करके उसके अकॉर्डिंग सर जो एक शॉर्ट नोट्स बनाते सर, जिससे सर जो है ना जो मेन मेन टॉपिक सर जो एक दूसरे से रिलेटेड है सर, सर उसको पढ़ते थे वैसे। मतलब सर मतलब जो यूँ कि 1 से 2 पेज का होता था शॉर्ट नोट्स, 1 चैप्टर हुँ, हुँ। का। मतलब यूँ कहें कि एग्ज़ाम टाइम में अगर कुछ काम में आ रहा है, तो वो शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं और बिना यस सर, गैप के अगर कुछ काम में आ रहा है, तो वो शॉर्ट नोट्स आ रहा है। शॉर्ट नोट्स आ रहा है। तो उसी शॉर्ट नोट्स को आपने किस तरह से बनाया? किस तरह से आपने उन्हें प्रिपेयर किया? जैसे लाइव क्लास चल रही है, उसी समय पे आप क्लास नोट्स बना रहे हैं या फिर क्लास अटेंड करने के बाद में आपने नोट्स को, शॉर्ट नोट्स को बनाया, किस तरह से बनाया सर आपने? सर लाइव क्लास या फिर जब हम सर लाइव या फिर रिकॉर्डेड जब हम क्लास देखते थे ना सर, तो उसमें सर नोट्स नहीं बनाते थे। सर उसमें क्लास बनना देखने के बाद सर आधा घंटा या फिर 45 मिनट में सर जो है हम नोट्स बनाए सर, और फिर हुँ, सर एग्ज़ाम की सर 2-3 महीना पहले सर जब हम देखे कि सर 1-2 बार रिवाइज़ कर चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सर अपने अकॉर्डिंग सर जो है हम शॉर्ट नोट्स तैयार किए कि हमको कौन-कौन सा टॉपिक सर लिखना है जो कि हमको अक्सर भूल जाते हैं। कि हुँ, उसको याद हुँ। रखना सर, उसके अकॉर्डिंग सर उसको हम उसपे ज़्यादा फ़ोकस किए सर उस टॉपिक पर, और जो सर हमको पहले से पूरा दिमाग में बैठा हुआ है सर उस टॉपिक पे तो कम फ़ोकस किए और उसको एक बार रिवाइज़ कर लिए और कुछ नहीं किया सर, हुँ। और सर उसी सब टॉपिक को सर जो लिखे इसमें। चलो, चलो बहुत बढ़िया बात है ये तो। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे अपन बात करें स्पेशली अगर मैथ्स की बात करें। मैथ्स में बहुत सारे फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं याद रखने की, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो मैथ्स को आप किस तरह से डील करते थे? सर जहाँ तक बात है सर मैथ्स में फ़ॉर्मूलाज़ में तो हम सर आज तक कभी फ़ॉर्मूला याद नहीं किए हैं सर। मतलब सर अच्छा। मेरा एक ही फंडा है सर कि मतलब आप जितना क्वेश्चन बनाते जाएँगे मतलब आपको फ़ॉर्मूला अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाता है सर। हम वही हुँ, करते हैं सर कि हम सर अलग जैसे आर डी शर्मा हुआ, आर एस अग्रवाल हुआ, के सी सिन्हा हुआ, और भी सर बहुत सारा बुक है सर, तो वो सब बनाते थे सर 10th में। च अच्छा, मैथ्स के अंदर आपके कितने मार्क्स आए हैं मैथ्स सब्जेक्ट में? 99 सर। 99, मतलब सिर्फ़ 1 आधा मार्क्स आपका इधर-उधर हुआ है। यस सर। बहुत, बहुत बढ़िया बात है ये तो। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा सोशल साइंस का आपको फ़ियर है, यूँ कहें कि थोड़ा बहुत उसमें कहीं न कहीं एक वो लगता है। सोशल साइंस में मार्क्स कितने हैं आपके? 95 सर। तो इतने मार्क्स इतने फ़ियर में कैसे अटेन कर लिए? जब पता है कि भाई कहीं न कहीं सोशल साइंस अपना वीक है। ऐसी क्या स्ट्रॉन्ग आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपने क्या स्ट्रैटेजी लगाई थी?
सर ये नहीं कह सकता सर कि मेरा वीक है सर, लेकिन बस ऐसा है सर उसमें इंटरेस्ट नहीं है सर, इस कारण से उसको पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन सर उसको जब एग्ज़ाम बहुत ज्यादा याद करना पड़ता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो बिना इंटरेस्ट यस वाले सर, यस। सब्जेक्ट को आपने इतना मार्क्स गेनिंग कैसे बना लिया? सर हर एक चीज़ को सर स्टोरी की तरह सर लिंक करते गए ना सर, तो मतलब फैक्ट्स तो याद नहीं रहा, लेकिन सर जितना कॉन्सेप्ट था ना सर, तो वो सब याद रहा सर। तो सर एग्ज़ाम के लास्ट दिन सर, जब जिस दिन सर अपना एग्ज़ाम था सर, उससे 1 रात पहले सर जो है ना, उसमें सर वही कि सर जितना भी डेट है या फिर जितना भी फैक्ट है सर, उसको सर एक साइड में सर लिख लिए थे सर। तो सर उसी को एक बार पढ़ लिए सर फैक्ट्स को, और सर पहले से जितना भी सर जो कि स्टोरी से सर था, जैसे सर हिस्ट्री है सर, तो वो क्या है, वो पूरा एक स्टोरी है सर। तो वो सर पहले से स्टोरी के फॉर्म में याद था, लेकिन हिस्ट्री का जो डेट है सर, वो याद नहीं था। तो बस उसी को सर एक पेज में लिखे थे सर, तो वहीं से पढ़े सर उसको। जिससे मेरा कि जो फैक्ट है सर वो भी क्लियर हो गया। पूरा तो नहीं सर, लेकिन फिर भी सर 90% तो क्लियर हो गया था। मतलब हम बोल सकते हैं कि अजीत भाई की तरफ से जो आपके जूनियर्स हैं, जो अब जो क्लास 10th में आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए सोशल साइंस की स्ट्रेटेजी ये है कि भाई जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं, जो कॉन्सेप्ट याद रखने वाले हैं, जो एंड टाइम पर भूल सकते हैं, उन्हें लिख लिया जाए, पहले से यस सर, उन्हें नोट। चलो यस बहुत सर, बढ़िया। ताकि सर वो एग्जाम टाइम में हेल्प करता है। एग्जाम टाइम में वो बहुत ज्यादा काफी हेल्प करता है, ये तो ये अपने आप यस। में बात है आपकी। अच्छा, दूसरी चीज अगर हम बात करें, एक तो आता है हमारे पास में साइंस की बात करें, 3 अलग अलग पोर्शन चल जाते हैं। बायोलॉजी के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि मैं खुद बायोलॉजी सब्जेक्ट से बिलोंग करता हूँ, बायोलॉजी के बारे में आपका क्या कहना है? सर बायोलॉजी सर मेरा सर 7th तक सर हमको उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं था सर, लेकिन फिर 7th के बाद सर मतलब सारे सब्जेक्ट में धीरे धीरे सर इंटरेस्ट जागने लगा सर। तो अभी बायोलॉजी सर हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सर हम शुरू से सर जो है मैथ्स करते आए हैं सर, तो इसलिए हम सोचे कि मैथ्स को ही अपना फील्ड चुने, लेकिन सोचे सर कि साइड से बायोलॉजी भी रखिए, क्योंकि सर बायोलॉजी भी सर एक अच्छा सब्जेक्ट है सर। बस उसमें थोड़ा थोड़ा टर्म सब जो सर वो हल्का हार्ड आता है, लेकिन सर उसमें भी जो है ना कहीं कॉन्सेप्ट सब भी है सर उसमें, बस नाम बड़ा बड़ा आता है सर, जिसके कारण सर बहुत कोई डर डर जाता है बायोलॉजी लिखने से। हाँ, ये बात तो सही है। चलिए, अच्छा, अब साइंस में हमारे पास में जो दूसरा पोर्शन आता है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री की अगर बात करें, बहुत सारे हमारे पास में फॉर्मूला आ रहे हैं, तो फॉर्मूला वगैरह है, कोई रिएक्शन है, आप उसे कैसे डील करते हैं रिएक्शंस वगैरह से? किस तरह से आपने उन्हें प्रिपेयर किया था? सर हम पहली बात सर, हम आज तक कोई फॉर्मूला मतलब याद नहीं किए सर, याद कुछ कुछ के सर, जो जैसे जो बेसिक है सर, उसको याद किए हम्म, सर। जैसे सर कि क्लोराइड है तो उसका सीएल होता है, ये पता है पहले से ही हमको। तो सर अब सर जहां जहां क्लोराइड है वहां पे सीएल आएगा ही सर, तो इसके अकॉर्डिंग सर एक पैटर्न फॉलो करता है सर। जैसे क्रिस क्रॉस मेथड है ना सर, तो उसके अकॉर्डिंग ही सर मेरा सारा फॉर्मूला बनते गया, तो हमको याद करने का जरूरत नहीं पड़ा कोई भी फॉर्मूला। बस सर मतलब उसके नाम में ही सर उसका सिंबल छिपा रहता है, इसलिए हमको याद नहीं करना पड़ा फॉर्मूला सर एक भी। चलिए। ये मतलब कुल मिलाकर के आपसे मुझे बात करके ये लग रहा है कि भाई जो सब्जेक्ट की जो बेसिक डिमांड है, उसको अगर पकड़ लिया है यस सर, आपने, तो ज्यादा कुछ यस, याद करने की जरूरत नहीं जरूरत पड़ेगी, ये नहीं। तो बहुत सही। अच्छा, फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं, हाँ यस सर। कैसे फिर न्यूमेरिकल्स को कैसे डील किया गया आपकी तरफ से? फिर सर वही हुआ सर कि जैसा हम मैथ्स में सर अप्लाई किए सर, वैसा इसमें भी किए सर। कि जैसे सर एक बुक है सर स्टेलिन मल्होत्रा का सर, एच सी वर्मा आता है सर, और भी सर बहुत सारा बुक आता है सर। तो सर हम उसी सर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते गए सर, जिसके कारण क्या हुआ सर कि हमको फॉर्मूला याद भी नहीं करना पड़ा सर, और मेरा कॉन्सेप्ट भी सारा क्लियर होते गया, और बेसिक से एडवांस तक न्यूमेरिकल्स बनाते गए। चलिए, चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो। अच्छा, अब अगर अपन बात करें कि बच्चे जो हैं वो सारे सब्जेक्ट, जैसे हम बात करते हैं मैथ्स हुआ, साइंस हुआ, ये उसके मेन सब्जेक्ट है, इसके ऊपर तो वो स्टार्टिंग से अच्छा खासा फोकस करते हुए चल रहे हैं। लेकिन जो हिंदी और इंग्लिश है, ये लास्ट लास्ट में जाकर के कहीं पे लूप फॉल में चला जाता है। ठीक है? मतलब यस ये जो सर। लैंग्वेज वाले, ये कहीं न कहीं पीछे हट जाते हैं। तो आपने इन्हें किस तरह से प्रिपेयर किया? स्टार्टिंग से ही आप इन्हें साथ में लेकर के चले, या फिर एंडिंग वाले टाइम में आपने इन्हें इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट किया? किस तरह से आपने इन्हें अटेंड किया? सर जनरली सर हम हिंदी और इंग्लिश में सर उतना इम्पोर्टेंस सर नहीं दिए सर, क्योंकि सर इंग्लिश हम पहले से पढ़े हुए थे सर, और हिंदी जो है सर हुँ। उसमें सर हमको थोड़ा टाइम देना था, तो उसको सर जो है ना, हम सर एक टाइम पीरियड सर, मतलब सर स्टार्टिंग में सर अच्छा टाइम दिए थे, फिर सर एंडिंग के टाइम में भी सर उसको पूरा टाइम दिए सर, लेकिन फिर भी सर मेरा मार्क्स उसी में सबसे ज्यादा कट गया। अच्छा, सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी में मिला। अच्छा, सबसे कम मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए? हिंदी में सर। हिंदी में आए। क्यों आए हैं? इसका रीज़न आपको अभी क्या लग रहा है कि हिंदी में मेरे इस वजह से कम मार्क्स आए? राइटिंग सर। राइटिंग की वजह से, चलिए, मतलब कहीं न कहीं हिंदी सब्जेक्ट में जो राइटिंग है वो मैटर करती है। चलिए, अच्छी करती बात है। है yes। इंग्लिश हिंदी में तो ख़ैर करती है। अच्छा, इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, इंग्लिश में सबसे अगर बात करें कि भाई इंग्लिश को किस तरह से आपने प्रिपेयर किया था? क्योंकि जैसे हम अगर बात करें, तो सारे हम मेन सब्जेक्ट की तो बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो लैंग्वेजेज़ हैं,
लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है उसके ऊपर हम डिस्कस कर ही नहीं पाते कभी कभी। तो आखिर आपने इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर किया और हिंदी को कैसे प्रिपेयर किया, इन दोनों को कैसे आपने प्रिपेयर किया? सर मेरा बेसिक लैंग्वेज है सर, मेरा जो मीडियम है सर वो इंग्लिश है सर, तो इसलिए सर हमको जो है बचपन से ही सर हम जो कुछ भी सर लिखते हैं सर वो सर इंग्लिश में लिखते हैं। सर इसलिए सर मेरा क्या हुआ कि मैं लिटरेचर सर जो है वो इजी हो गया मेरे लिए। लिटरेचर पार्ट सर हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर सर वो हम खुद से लिख सकते हैं सर। और सर ग्रामर जो है सर बस उसमें थोड़ा सा ध्यान दिया सर, तो वो मेरा इंग्लिश अच्छा हो गया सर। और सर हिंदी जो सर वो हम लोग का मदर टंग है सर, तो उसमें भी सर लिटरेचर है बस, सर डिक्टेशन अगर हल्का देखेंगे सर तो वो भी हिंदी भी सर सही है, और व्याकरण भी सर उसमें बस सर मेन इसमें हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर है सर। अगर दिए दोनों पोर्शन ठीक है सर तो और उतना मैटर नहीं करता है सर, वो सब आ जाता है, बस उसमें वर्ड पावर का खेल होता है। तो फिर ये जो ग्रामर ग्रामर वाला पोर्शन है इसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया गया? ग्रामर वाला सर जो इसमें पोर्शन है इसको। इसके लिए सर बहुत सारा बुक भी आता है सर, और हम सर एक टीचर का हेल्प लिए सर, मेरे ऑफलाइन में सर है सर रोशन सर, हम्म वो हमको हेल्प किए सर ग्रामर में और हिंदी ग्रामर में। हम्म। इंग्लिश और हिंदी में सर वो तैयारी करने में मेरा बहुत हेल्प की इंग्लिश और हिंदी को। चलिए, 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 बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, एक चीज़ मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ, जैसे आप पीडब्ल्यू एप्लीकेशन अगर चलाते हैं, मैं एप्लीकेशन की बात करता हूँ, आपको एप्लीकेशन पे कौन-सा ऐसा फीचर्स है जो आपको बहुत अच्छा लगता है? मैंने कहा नहीं यार ये तो मज़ेदार फीचर है। सर अभी जो रिसेंटली आया है सर एआई गुरु सर, वो बहुत अच्छा है सर। मतलब किसी को भी सर कोई प्रकार का डाउट कभी भी आ सकता है सर, डाउट इंजन है तो सर, लेकिन उसमें सर क्या होता है सर कि उसमें डाउट आने में सर उसका रिप्लाई आने में सर बहुत हल्का कुछ टाइम लग जाता है सर, 1 घंटा 30 मिनट लग जाता है। लेकिन सर आप जब एआई गुरु आया सर तो वहाँ पे इंस्टेंट सर जो है डाउट सॉल्व हो जाता है सर, तो हमको लगा सबसे बेस्ट फीचर यही है जो कि पीडब्ल्यू ऐप में है, तो हमको लगा सर। चलिए, चलिए, मतलब एआई बहुत ज़्यादा यूज़फुल यस बच्चों सर। के लिए फिलहाल की कंडीशन में चल रहा है। बहुत अच्छा। उसके अलावा एआई के अलावा अगर आप बात करें जैसे आपने लाइव जो लेक्चर्स लिए, लाइव लेक्चर्स के अंदर आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती थी? एक तो ये तो आपने बता दिया कि हम क्वेश्चन पूछ सकते थे, ये बहुत अच्छी बात थी। और क्या मतलब ऐसा लगता था कि नहीं यार ये बहुत अच्छी चीज़ है? एआई के अलावा कोई फीचर्स जो सर आपको देख। सर अगर यदि सर लाइव की बात करें तो वहां पर तो पोल सर जो है वो भी एक बेटर ही था सर, क्योंकि आप जो जो पढ़े हैं सर पहले स्टार्टिंग में सर उसका सर पूरा रिवीजन होता था सर वहाँ पे पोल में सर। और सर वहां पर सर लाइव सर जैसे सर वहां पे कोई भी डाउट आया सर तुरंत आया सर, तो वहां पर डाउट भी सबमिट करना सर, तो वो भी एक अच्छा फीचर था सर जो कि लाइव में था। और अगर ऐसे सर अगर बात का बात करें सर तो एक कम्युनिटी पोस्ट करके भी सर आया है सर, कि जहाँ पर आप फोटो या फिर किसी भी चीज खींच के आप भेज सकते हो, तो आपको सर अलग अलग बच्चा सर अलग अलग कोई भी सवाल को सर पढ़ने सर बहुत सारा मेथड होता है सर, तो उसी तरह सर आपको सर एक ही क्वेश्चन का सर अलग अलग मेथड मिल सकता है, तो आपको जो इजी लगे आप वो चूज कर सकते हैं वहां से, तो ये एक बेटर था सर कम्युनिटी चलिए, पोस्ट चलिए, से। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सारी की सारी चीज़ें मतलब आपको काफ़ी अच्छे से हेल्पफुल रही हैं। अच्छा, सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसा अगर आप बोलना चाहें कि नहीं ये और आप बेहतर कर सकते हैं। जैसे हम बात करें कि ठीक है, हमने बहुत सी अच्छी-अच्छी बातें की, एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन कुछ और अगर आप ऐसा बोलना चाहें कि नहीं सर हम बच्चे हैं, तो हमारे हिसाब से ये अगर होता ना, तो थोड़ा और अच्छा होता। कोई ऐसी चीज़, अभी कोई ऐसा मन में ख़्याल? सर मेरे अकॉर्डिंग सर जो है ना, मतलब एआई गुरु जो सर वो सर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सर, तो सर वो तो कभी सर 100% एक्यूरेट तो नहीं होगा सर, लेकिन सर हम चाहेंगे सर कि आप उसको जितना मैक्सिमाइज हो सकता है सर उतना कर देंगे सर, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा सबके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, पीडब्ल्यू अपने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो हैं कि आप लोगों को जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, जो भी कंटेंट प्रोवाइड होता है, वो एकदम इतना एक्यूरेसी के साथ में दिया जाता है। चाहे टीचर भी अगर पढ़ा रहा है, तो उसमें भी इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी रखी जाती है, कोई मिस्टेक ना हो, कोई चीज़ें ना हो, ये तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सारी की सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। अच्छा, आपकी अगर हम बात करें, स्कूल का कैसा माहौल था? या फिर ये कहें कि स्कूल में किस तरह से पढ़ाई होती थी? इस स्कूल ने कितनी हेल्प की है? स्कूल और पीडब्ल्यू दोनों का अगर हम देखें, क्या आप मानते हो आप? सर स्कूल तो सर वो तो सर बेसिक सर मतलब जो कि नॉर्मल सर चाहिए सर सिलेबस में सर जो है वो तो सर खींच देता सर, लेकिन सर पीडब्ल्यू सर वहाँ पे क्या था कि हम सर उसमें सर मेंशन किए फॉर्म में भी सर कि हमको सर जो लेवल ऑफ नॉलेज मिला सर पीडब्ल्यू सर, तो वो हमको स्कूल में नहीं मिला सर। स्कूल में जो बुक में है सर वो तो मिला सर, उतना तक ठीक था सर, लेकिन सर जो उसी में सर अब हल्का हायर लेवल सर हमें हम मेरा सर बचपन से सर ऐसा रहा था कि हमको हमेशा सर जो कोई चीज सर वो हायर लेवल चाहिए सर, मतलब उसी क्लास में सर बेसिक टू हायर चाहिए, तो वो सर हमको पीडब्ल्यू में सर वो जो कंटेंट है सर वो हायर और अच्छा क्वालिटी का मिला, तो यही डिफरेंस सर जो हमको स्कूल और पीडब्ल्यू में लगा सर, मेन डिफरेंस। बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपने जितने भी टीचर से पढ़ा हो, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इंप्रेशन किस टीचर का पड़ा आपके ऊपर? सर एक रक्षक सर थे,
हम्म। रक्षा सर, ऋतिक सर भी थे, और उड़ान से सर थे सुनील सर। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा सुनील सर आपको लाइव एक्सपेरिमेंट वगैरह भी कराते हैं, तो यस आपको सर। सीखने में कितनी हेल्प रही उन एक्सपेरिमेंट से, कितना अच्छा लगता था आपको एक्सपेरिमेंट? सर अब जो सर हम लोग वहां पे देखते हैं सर, तो वो सर तो बहुत अच्छा हमको लगा सर, क्योंकि सर आप जब भी कोई चीज सर विजुअली देखते हैं सर, तो उसको आप जल्दी भूलते नहीं है सर, एज कम्पेयर टू आप जो कोई भी चीज पढ़ते हैं सर, तो सर वो ज्यादा हेल्पफुल होता है जब आप कोई चीज विजुअली देखते हैं। तो हमको सर वो ज्यादा देर तक याद रहा सर, और सर हमको याद तब सर रटना नहीं पड़ा सर उसको, कि कोई भी जो CuSO4 जैसा, तो वो ब्लू का है होता है सर, तो ये हमको रटना नहीं पड़ा सर, ये हम एक बार देखे सर, तो हमको विजुअली याद रह गया था एक ही बार। चलिए, मतलब कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिकल्स हैं, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल्स तो सीधी सी बात है कि प्रैक्टिकल्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, और प्रैक्टिकली सीखने से भी बहुत ज्यादा मदद मिलती है, तो बहुत अच्छे रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो कुछ और अगर आप अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहें, पीडब्ल्यू के लिए बोलना चाहें या फिर अपने जूनियर्स के लिए बोलना चाहें, पहले पीडब्ल्यू के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, कुछ लाइंस या फिर कुछ भी? सर पीडब्ल्यू के लिए हम क्या बोलेंगे, पीडब्ल्यू सर पहले से ही सर इतना अच्छा और इतना बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, बस चाहते हैं सर कि मतलब इसमें और अगर भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है सर, तो वो और किया जाए सर, क्योंकि बच्चा को सर जितना सर अच्छा मिलेगा सर, वो उतना बेटर है उन सभी के लिए सर। और सर अगर कि मेरा जितना भी जूनियर है उसको हम यही कहेंगे कि सर कुछ भी पढ़ो उसको बढ़िया से पढ़ो, जो भी क्योंकि सर पढ़ो वही बहुत बढ़िया। आगे लाइफ में काम। अच्छा, एक चीज और है अपना, मतलब पीडब्ल्यू के लिए अगर हम बात करें तो एक लाइन चलती है, पीडब्ल्यू इज इमोशन। पीडब्ल्यू जो है वो एक इमोशन है। क्या यस फील सर। करते हैं? क्या, कितना फील करते हैं आप इस चीज को? सर ये तो सर हमको सर बैच लेने के बाद सर मालूम चला सर, कि मतलब पहले सर उतना सर इसके बारे में सर पता नहीं था सर, कि मतलब ये कुछ ऐसा ऐसा सच में होता है, लेकिन सर जब बैच लिए सर, तो ऐसा सर एक अंदर से गूज बम्स होता है ना सर, वैसा सर एक तरह का सर हमको सर मिलता था सर, पीडब्ल्यू इमोशन सुन करके। वो वो चीज कहीं ना कहीं जाकर के बेच लेने के बाद में या फिर थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद में वो रियल होने लगता है कि भाई ये एकदम यस सर, इमोशनल। यस सर, कहीं ना यस कहीं ऐसा सर। कि जैसे कि सर फैमिली हमसे। पीडब्ल्यू इमोशन क्यों सर, ये समझ में आया सर बैच लेने के बाद सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और ये लाइन मतलब बहुत ज्यादा परफेक्टली सूट सूट भी करती है, वो फील भी होता है कि पीडब्ल्यू इज इमोशन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर बात करें हम, अच्छा आपका स्कूल जो है वो आपके घर से कितनी दूर है? सर हम घर पे नहीं पढ़ते सर, तो हम सर नानी के घर के पास थे सर, तो वहां से पढ़ते जाते थे पढ़ने के लिए। अच्छा अच्छा, तो वहां मतलब सर आप लगभग 500 मीटर होगा सर। 500 मीटर होगा, मतलब आप बाहर रहते हैं, मतलब स्टडी के लिए बाहर रहते हैं? ये सर अभी अभी पटना में आए हैं सर। अच्छा, अभी पटना में आ गए, चलिए बहुत बढ़िया बात है। ओके, बहुत अच्छी बात है। आपको आगे के आपके फ्यूचर के लिए पीडब्ल्यू हमेशा आपके साथ में, आपके साथ है और बाकी के सारे बच्चों के साथ में, और इस चीज यस को आप भी जानते हैं और बाकी बच्चे भी बहुत अच्छे से जानते हैं। पीडब्ल्यू एक इमोशन यस है और सभी लोग दिल से कनेक्टेड है। आपसे बात करके, आपसे सारी चीजें जानकर और आपसे इस तरह से इंटरेक्ट होकर के बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, यस, तो हमको भी अच्छा लगा। आपकी आगे की जर्नी के लिए, पीडब्ल्यू के साथ में ही आपकी आगे की जर्नी है, आईआईटी यस जेई सर। के लिए बेस्ट विशेष है कि आप बहुत आगे तक जाएं, और इसी तरह आपके इंटरव्यू पे इंटरव्यू पीडब्ल्यू को लेने का जो सौभाग्य है वो मिलता रहे। तो ऑल द बेस्ट, यस सर। ऑल द वे। थैंक यू चलिए, सर। मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। यस।